राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं। आपका अपने YouTube चैनल शांति में भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, हम अपनी वीडियो में बहुत सी कहानियाँ और बहुत से धर्म कार्य की आपको वीडियो में बताते हैं, पर हम आज आपको आने वाले नए साल यानी कि संक्रांत में जो 14 जनवरी को संक्रांत मनाई जाती है हर साल, उसमें हमें क्या नियम लेना चाहिए, उन नियमों के बारे में और उन कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो हम संक्रांत पर बहुत से नियम लेते हैं, पर अगर हमने संक्रांत पर धर्मराज की कहानी का नियम नहीं लिया तो हमारे सभी नियम बेकार हैं। इसलिए हमें संक्रांत पर धर्मराज की कहानी जीवन में एक बार अवश्य लेनी चाहिए। यह कहानी हमें पूरे एक साल तक सुननी और सुनानी चाहिए और अगली संक्रांत पर इस कहानी का उद्यापन करना चाहिए। इस कहानी के उद्यापन में हमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी को धर्मराज और धर्मराजनी के निमित्त हम जो दान करते हैं वह हमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देना चाहिए। इस उद्यापन में हमें गाय दान करनी चाहिए, पर सभी लोग गाय दान करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए हमें एक छोटी सी गाय, चांदी, सोना, पीतल जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसी गायें लाकर धर्मराज और धर्मराजनी की एक छोटी सी मूर्ति, चांदी सोने जैसी भी आपकी श्रद्धा हो वैसी, और कहानी में हमें इसमें तेल और भी बहुत सी चीजें कहानी के बीच में ही बताएंगे। वह सभी लेकर हमें अपने घर पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर संक्रांत को यह सभी सामान दान कर देना चाहिए। इस धर्मराज की कहानी के पश्चात हमें पोपाबाई की कहानी का नियम भी लेना चाहिए, क्योंकि धर्मराज की कहानी पोपाबाई की कहानी के बिना अधूरी है। तो आज हम आपको धर्मराज की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आई। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने पूछा, हे बुढ़िया माई, क्या तूने गाय की दान की हुई है? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तो बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई के सिर में चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा, हे बुढ़िया माई, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया है? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? तो बुढ़िया माई ने चप्पल को याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज का कुछ नहीं दिया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। मैं 7 दिनों तक धरती पर जाकर कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर चली गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर आ गई है। सभी लोग बुढ़िया से डरने लगे। तब बुढ़िया अपने घर गई तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए और बुढ़िया माई को अंदर घुसने नहीं दिया। तब बुढ़िया माई कहीं दूर किसी जंगल में जाकर रहने लगी। तब उसने अपने बेटे जंगल में जाकर रहने की सोची, पर उसने सोचा कि मुझे तो कहानी का उद्यापन करना है, मैं जंगल में रहकर उद्यापन कैसे करूंगी। तो उसने अपने बेटे बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार वापस आई हूँ।
मैं नियम के अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। हमें धर्मराज की कहानी सुनते समय हुकारा भरना जरूरी होता है। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर स्थापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब धनराज ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो सिर्फ इस पड़ोसन ने सुनी है, तो यही मेरे साथ जाएगी। लेकिन गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे बुढ़िया माई, हमें भी अपनी कहानी सुनाओ और हमें भी अपने साथ स्वर्ग लोक को ले चलो। धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह सुनकर बुढ़िया माई को उन पर दया आ गई और बुढ़िया माई ने सभी गांव वालों को भी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी थी, पर इन सभी गांव वालों ने भी विनती कर की, तो मुझे इनको भी कहानी सुनानी पड़ी, इसलिए आधा पुण्य इनको भी हो। धर्मराज ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग का वास दिया। तो ये धर्मराज महाराज जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने बारे भरने वालों को स्वर्ग का वास दो। बोलो धर्मराज जय धर्मराज। तो प्यारे भक्तों, यह आपने धर्मराज की कहानी सुनी, इसके उद्यापन की जानकारी मैंने आपको दी। हमें किस तरह उद्यापन करना चाहिए, हमें किस तरह इसकी कहानी सुननी चाहिए। तो मैं आप सब ने मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे राधे।